एक ऐसे औषधीय पत्ते के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हम लोग घर के बहुत ही शुभ कार्यों में करते हैं। भगवान के पूजन में, कलश में इसका इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के बाद इन पत्तों को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा इन पत्तों के इतने औषधीय फायदे हैं कि जानकर मेरा यूट्यूब परिवार हैरान रह जाएगा। तो जल्दी से मेरा परिवार, मेरा यूट्यूब फैमिली एक कमेंट जरूर करे, ये काहे के पत्ते हैं। जो सबसे पहले नाम लिखेगा अगले वीडियो में मैं उसे थैंक्स बोलूंगी मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में मैं उनका नाम अनाउंस करके उनका आभार व्यक्त करूंगी। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ये जो पत्ता होता है एक औषधि नहीं, आप कह सकते हैं अनेक औषधि गुणों से भरपूर है, जो कि हमें कई बीमारियों से बचाता है। जोड़ों में दर्द है, गठिया अर्थराइटिस की समस्या है, इन पत्तों को गर्म करके बांध लीजिए। कैसे गर्म करना है, कैसे बांधना है, सारी चीज़ें वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, पूरे समय घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द रहता है, पैरों में कहीं सूजन आ गई है, मोच आ गई है, तो भी इन पत्तों को खाना शुरू करें। एक चुटकी चूना, ध्यान से देखिए चूने की क्वांटिटी, इसे थोड़ा कम करेंगे, इससे भी कम लेना है खाने वाला चूना। तो ये पत्ते हैं पान के पत्ते। इसकी डंठल जो है, इसकी डंडी को मैंने तोड़ा है अभी आपके सामने। अभी आगे वीडियो में मैं इसकी डंठल का प्रयोग भी बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, समझिए और लाइक जरूर करिएगा। तो क्या करना है आपको, ये एक इलायची भी डाल दी है मैंने इसमें। एक पान का पत्ता खाने से हमें बहुत फ्रेश फील होता है, मुंह की बदबू दूर होती है, मुंह के छाले दूर होते हैं, हमारा हाजमा अच्छा होता है। पान के पत्ते में एक इलायची और एक चुटकी चूना डाला है। ये चूना खाने वाला चूना है, जिसे मैं पान की दुकान से लेकर आई हूँ। इससे आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा, और शरीर में जब कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो इससे हमें हड्डियों की तकलीफ, गठिया अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन से आराम मिलेगा। ये पान की डंठल में थोड़ा सा खाने वाला चूना मिलाकर उस जगह पर लगाइए जहाँ पर मस्से हैं। मस्से, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्किन टैग भी कहते हैं। सिर्फ पान की डंठल लेना है आपको, और ये खाने वाले चूने को केवल त्वचा की उस जगह पर लगाएं जहां पर मस्से हैं। त्वचा के आसपास नहीं लगाना है। 1 सप्ताह ऐसा करके देखें, आपका मस्सा कब सूख कर निकल जाएगा, झड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा गुणकारी होता है। पुराने से पुराना मस्सा निकल जाएगा पान की डंठल और चूने के प्रयोग से। इसके अलावा पान के पत्तों को कुचलकर इसके रस को अगर चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे के सारे दाग धब्बे, मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी, क्योंकि पान के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। पान के पत्ते एंटीसेप्टिक होते हैं दोस्तों। इसके रस को अगर दाद, खाज, खुजली, इस तरह के चर्म रोग पर लगाएंगे तो भी आपका स्किन डिसीज, चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने ज़्यादा ये फायदेमंद होते हैं। शरीर में कहीं फोड़ा हो गया है, सूजन आ गई है, वहां पर भी इसके पत्तों को कुचलकर थोड़ा हल्दी मिलाकर लगाएं। आपका पुराने से पुराना घाव कब भर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से कुचलिए, मुंह के छाले ठीक होते हैं। आप चाहें तो पान के पत्तों का रस लगा लीजिए, या पान को चबाकर भी खा सकते हैं। मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो चूने के साथ पान का सेवन कभी भी बुरा नहीं होता। हाँ, जब हम पान को सुपारी और तंबाकू के साथ खाते हैं तब इसका सेवन हम कह सकते हैं कि बुरा है, वरना ये तो बहुत ही गुणकारी पत्ता है, बहुत शुभ पौधा है। मैंने तो अपने घर पर भी लगाया है। बहुत शुभ होता है पान की बेल को लगाना। देखिए, इसके रस को अगर इस तरह के चर्म रोग पर लगाइए, चेहरे पर लगा लीजिए, सारे दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरे पर चमक आएगी। इसके धार्मिक महत्व की बात करूं पान के पत्ते की, तो हमारे यहाँ दोस्तों जब भी कुछ भी शुभ कार्य होता है तो कलश में पान के पत्ते जरूर रखे जाते हैं। पान के पत्तों को पानी में उबालकर गरारे करने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। आवाज सुरीली होती है। जिन लोगों को गाना गाने का शौक है, जो आवाज को मीठी करना चाहते हैं, वे पान के पत्तों को पानी में उबालकर उससे गरारे करें। आवाज सुरीली होगी। मसूड़ों में सूजन आ गई है, मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से दुर्गंध आती है, पान के पत्तों से गरारे करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। आप चाहें तो पान के पत्ते को तोड़कर डालें पानी में,
या 2 से 3 पान के सैगे पत्ते भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ तोड़कर भी दिखाया है और ऐसे ही डाल दिया। उबाल लीजिए, थोड़ा अर्क आ जाए पान का, फिर इसे आप गरारे करके देखें। आवाज़ मीठी होगी दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होता है। सारी मुंह की बदबू बिल्कुल ही दूर होगी, इतना ये फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इसीलिए हमारे यहाँ शुभ कार्य के साथ ही साथ हमारे यहाँ छोटे बड़ों को सम्मान के रूप में भी पान देते हैं, पान खिलाते हैं। सारे घर के जितने भी पूजन या शुभ काम होते हैं, हम पान के पत्तों का प्रयोग ज़रूर करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इन पत्तों का इतना ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो इससे आप गरारे करें, आवाज़ आपकी अच्छी होगी, बैठा गला ठीक होगा, हड्डियां मजबूत होंगी। आप चाहें तो अपने जोड़ों के दर्द में पान के पत्ते को गर्म करके हड्डियों की तकलीफ पर बांध सकते हैं। पान के पत्तों को कुचलकर सूंघने से नक्सीर ठीक होती है। नक्सीर का मतलब होता है नाक से खून आने की समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। अब बनाएंगे पान का तेल। पान के पत्तों के तेल से मालिश करने से गठिया, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक होता है। पैरों में कहीं मोच है, पान के पत्ते से मालिश करिए, पान के पत्ते के तेल से। सरसों का तेल अच्छा भर दीजिए शीशी में, एक शीशी ले लीजिए। आप इसे गैस पर भी पका सकते हैं या एक कांच की शीशी में डालकर आप इसे धूप में रख दीजिए। आपका तेल पककर तैयार हो जाएगा। इतना पावरफुल होता है ये तेल। ये है पान के पत्तों का तेल। चलिए चलते हैं गैस की ओर, पका लीजिए जब तक पत्ते क्रिस्पी ना हो जाए। फिर उसके बाद पान के पत्तों के तेल से आप हड्डियों के दर्द पर मालिश करें। पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, सूजन उतर जाएगी। बच्चे खेलते खेलते कहीं गिर गए हैं, मोच आ गई है पैरों में, इस तेल से मालिश करने से पैरों की सूजन, मोच, घाव बिल्कुल ठीक होगा। घुटने में दर्द है, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में तकलीफ है, सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। ये इतना पावरफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब